हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MWS GK। दोस्तों, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम, NTPC, ग्रुप डी, UPSI आदि एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले फ़िज़िक्स के 15 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पर फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर, मात्रक, मापन, मापक, यंत्र। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भार की इकाई किलोग्राम है, लेकिन भार की इकाई किलोग्राम नहीं होती, भार की इकाई न्यूटन होती है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों में के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। दोस्तों, हमारी 7 मूल राशियाँ होती हैं, जिनके मात्रक इस प्रकार हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा मोल। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। भार की एसआई मात्रा क्या है। देखिए, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी जेईई में फिर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, भार की एसआई मात्रा क्या है। अभी दोस्तों, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, भार का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग की इकाई क्या है। दोस्तों, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु के संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वेग निकाय का कुल संवेग नियत स्थिर रहता है। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग p बराबर mv होता है। तो इस तरह हम इसकी इकाई निकाल सकते हैं। m का मात्रक किलोग्राम और v का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसकी घात हम ऊपर ले गए, ये माइनस में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। दोस्तों, शक्ति पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम वाट में मापते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई, पावर की इकाई वाट होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये इस तरह दिखाया गया, भौतिक शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। P बराबर W/D। प्रति सेकंड किए गए कार्य को ही हम शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हर्ट्ज पावर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, वाट MKS पद्धति या SI पद्धति में हमारा मात्रक होता है। इसकी बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर, जो हम उद्योगों में यूज़ करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए एक एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि को दोस्तों हम डेसिबल में मापते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। विद्युत, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। दोस्तों देखो, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहती है कि आवेश का या एम्पियर, आवेश का मात्रक या धारा का मात्रक में कन्फ्यूज रहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत बार ये सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻⁻12 किलोमीटर होता है। दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर अगर न दिया हो, मीटर दिया हो यहाँ पर, तो 10⁻15 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है।
देखिए पहले जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। B बराबर IR से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल आंतरिक प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। SI मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति की इकाई होती है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम्ब आवेश का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कार्य का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वाट। अगला क्वेश्चन है, आवेश की SI इकाई क्या है? आवेश की इकाई कूलाम्ब। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, आवेश का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है कूलाम्ब। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का मात्रक वाट और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये कल 12वां क्वेश्चन आ गया। चुंबकीय फ्लक्स और स्व प्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला और स्व प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में अंतर्गत जूल ऊर्जा यह कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में हुई विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति, जैसा कि पहले हमें आपने बताया था, शक्ति की इकाई वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जूल, इसका एक मात्रक जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? दोस्तों लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिसकी कोई इकाई नहीं होती तो इसका घनत्व है या सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, ना कि कोई एक राशि। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, सापेक्षिक अनुपात की हमारी कोई भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई, विद्युत आवेश बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड हमारी इकाई है ऊर्जा की। एम्पियर सेकंड ऊर्जा की नहीं, एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। एक हमारा सूत्र होता है Q बराबर IT। इसमें I का मान निकालेंगे तो Q/T हो जाएगा, आवेश प्रति सेकंड। आवेश का इकाई हो जाएगी एम्पियर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट डेसिबल। हम ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। बड़ा मात्रक भी होता है इसको, ध्वनि का बड़ा मात्रक, इसको हम वेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए आयत की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पर हिंदी में नहीं पूछा, अंग्रेजी में पूछा है। रेसिस्टेंट हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो रेसिस्टेंट का मात्रक या यूनिट हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, दबाव या दाब की इकाई क्या होता है? दाब बराबर होता है पी से प्रदर्शित करते हैं इसे। पी बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा प्रति वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दाब का एसआई मात्रक। देखिए रिपीट क्वेश्चन फिर यही पूछा है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? दोस्तों देखिए, इसने यहाँ पे अंग्रेजी में पूछा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इसको खगोलीय इकाई भी कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिए, कभी कभी ये किलोमीटर में पूछ लेता है। 1.495 गुणा 10⁻11 की जगह अगर ये 10⁻8 दे दे तो ये किलोमीटर में हो जाता है। 10⁻9 दे दें, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी केल्विन ताप का मात्रक होता है, पास्कल दाब का, वोल्ट मात्रक होता है हमारा विद्युत, वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर दबाव पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस। दोस्तों बी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में नहीं वेबर में मापते हैं, इसकी मात्रा वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई है? विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। विभवांतर की एसआई इकाई वाट, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। दोस्तों आज से हम लगातार वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।